नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज हम बात करने वाले हैं ऑन्कोमाइकोसिस के बारे में, यानी नेल फंगस के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे टो नेल्स या फिर हैंड के जो नेल्स होते हैं वहां पे फंगल ग्रोथ हो जाती है और जो नेल की जो शाइन होती है वो चली जाती है और नेल्स की जो लुक होती है वो हेल्दी नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे नेल फंगस को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, कुछ होम रेमेडीज जो कि नेल फंगस को हटाने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेल फंगस को नेचुरली ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट जो सब्सटेंस हमारी किचन में प्रेजेंट होता है वो है विनेगर। तो विनेगर, चाहे एप्पल सिडार विनेगर हो चाहे वाइट विनेगर हो, आप किसी भी तरह का विनेगर ले सकते हैं और ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आज मैं जो भी रेमेडीज आपको बताऊंगी उन सभी पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा चुके हैं और ये प्रूव किया गया है कि ये सारे सब्सटेंसेस नेल फंगस को हटाने में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड नेचुरली प्रेजेंट होता है जो कि एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और जो फंगस होती है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं रह पाती, इसीलिए विनेगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। विनेगर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होता है। तो अब हम जानते हैं विनेगर को लेके सबसे पहली रेमेडी क्या है। इसमें हमें सबसे पहले लेना है 1 कप विनेगर, चाहे वो वाइट विनेगर हो चाहे एप्पल सिडार विनेगर हो, ये दोनों सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और दूसरी चीज़ हमें लेनी है गर्म पानी, 2 कप गर्म पानी। अब इसका रेशियो ऐसे हुआ कि 1 कप हमें लेना है एप्पल सिडार विनेगर या वाइट विनेगर और 2 कप गर्म पानी लेना है। इन दोनों को मिक्स कर देना है और किसी भी बड़े वेसल में इसे ऐड करना है। और जो भी इफेक्टेड एरिया है, या तो हैंड के नेल्स है या टोज के नेल्स है, उसे डिप करना है कंप्लीटली, यानी कि पूरे नाखून जो है वो उस सॉल्यूशन में डिप हो जाने चाहिए और लगभग 15 से 20 मिनट मिनिमम उस सॉल्यूशन में अपने नेल्स को डिप करके रखना है। और उसके बाद क्या करना है, उसे अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसे ड्राई कर लेना है। यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला, जो हमने रेशियो लिया है पानी का और विनेगर का। दूसरा कि हमें गर्म पानी इसलिए लेना है ताकि जो भी फंगल एरिया है, इफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे गर्म पानी अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए और जो भी फंगल एरिया है उसे सॉफ्ट करके एसिडिक एसिड जो है वो पेनिट्रेट कर पाए और फंगस को ख़त्म कर पाए। इस मेथड को दिन में 2 बार रिपीट किया जा सकता है या एटलीस्ट इसे वंस अ डे ज़रूर ट्राई करें। अब हम बात करते हैं दूसरी और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी विनेगर को लेके। इसमें हमें लेना है बेकिंग सोडा और विनेगर। तो विनेगर हमें वैसे ही लेना है, या तो वाइट विनेगर या एप्पल सिडार विनेगर, और इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, इनका पेस्ट बनाना है। यानी कि 2 टीस्पून विनेगर और 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट बनेगा और उस पेस्ट को अप्लाई करना है जहाँ पे भी इफेक्टेड एरिया है, फंगल ग्रोथ है, उसे अच्छे से अप्लाई करके उसे 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे हमने लिया है बेकिंग सोडा जो कि एल्कलाइन होता है और एसिटिक एसिड हाईली एसिडिक होता है। तो फंगल जो होता है वो हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक दोनों में ही खत्म होता है। हालांकि एसिडिक एनवायरनमेंट फंगल को किल करने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है और जो बेसिक जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, ये प्रिवेंट करते हैं फर्दर फंगल को ग्रो करने में। तो इन दोनों को मिक्स करने से क्या होता है कि स्किन पे ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टिल जो इफेक्टिविटी होती है वो रिड्यूस नहीं होती। तो इस पेस्ट को बनाना है, बना के जहाँ पे भी इफेक्टेड एरिया उसे अप्लाई करना है, 15 से 20 मिनट तक उसे वैसे ही रखना है और उसके बाद उस सारे पेस्ट को रिमूव करना है, उसे अच्छे से धो के उसे अच्छे से ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीसरी और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी विनेगर को लेके है कि हमें विनेगर लेना है और हमें कोई भी एसेंशियल ऑयल लेना है जिसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इस तरह की क्वालिटीज़ हो। तो जिसके अंदर टी ट्री ऑयल जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा एंटी फंगल होता है, इसमें एंटी फंगल क्वालिटीज़ होती है। इसके साथ साथ आप चाहें तो लेवेंडर ऑयल भी ले सकते हैं, ओरिगेनो ऑयल भी ले सकते हैं, यूक्लिप्टस ऑयल ले सकते हैं। इन सभी ऑयल्स में एंटी फंगल क्वालिटीज़ होती है। तो अब हम बात करते हैं इस सॉल्यूशन को बनाना कैसे है। आप कोई भी कंटेनर ले लें, उसमें आप 1 कप विनेगर लेंगे और लगभग 10 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की ऐड करेंगे। इसे एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। इन सॉल्यूशन को लगाने से पहले कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो नेल्स होते हैं कोशिश करें कि उन्हें अच्छे से ड्राई रखें। और दूसरी बात ये कि
जो नेल्स होते हैं उसे प्रॉपर्ली कट करके रखें। अब जब भी इस सॉल्यूशन को लगाना है तो उसे इस तरह से लगाना है कि वो सॉल्यूशन अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए जहाँ पे भी फंगल ग्रोथ हुई हुई है। अब इस सॉल्यूशन को लगाने के बाद, ड्राई होने के बाद उसे वॉश करना ज़रूरी नहीं है, उसे लगे ही रहने दें ताकि वो इफ़ेक्टिव हो। नेल फंगस पे जब भी हम रेमेडीज़ करते हैं तो कोशिश करें कि रात को सोने से पहले इस रेमेडी को यूज़ करें ताकि थ्रू आउट नाइट ये सॉल्यूशन जो है वो लगे रहे और इसकी इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा हो। अब हम बात करते हैं फोर्थ रेमेडी के बारे में, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे गार्लिक। गार्लिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर हम बात करें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ को लेके। इसमें बहुत ही पोटेंट एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें एलिसिन प्रेजेंट होता है जो स्पेशली फंगस को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दूसरी चीज़ जो हम लेने जा रहे हैं वो है रोज़मेरी। रोज़मेरी का जो प्लांट होता है उसकी हमें 2 ट्विग्स लेनी है। तो आप अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश रोज़मेरी की ट्विग्स मिल जाती है तो वो ज़्यादा बढ़िया है, अदरवाइज़ आप ड्राई रोज़मेरी भी ले सकते हैं इसमें। तो रोज़मेरी और गार्लिक दोनों हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक ऐसे सब्सटेंस है, जब भी कंबाइन होते हैं तो इनकी पोटेंसी बढ़ जाती है। यानी कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ अगर गार्लिक और रोज़मेरी को कंबाइन किया जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है नेल फंगस को ट्रीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं गार्लिक और रोज़मेरी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमें लेने हैं 2 से 3 क्लव्स गार्लिक के। उसे अच्छे से छील के उसे क्रश कर लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। क्रश करने से क्या होता है कि उसमें जो एलिसिन कंपाउंड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा हमें लेना है रोज़मेरी की ट्विग्स, 2 ट्विग्स सफिशिएंट है। तीसरा हमें लेना है ऑलिव ऑयल या फिर आप सनफ्लावर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एंटी फंगल ऑयल को किस तरह से बनाना है। हमें लेना है कोई भी पैन और उसमें वो क्रश्ड गार्लिक और जो रोज़मेरी की ट्विग्स थी उसे हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो ऑयल हमें उतना लेना है कि जितना भी रोज़मेरी की ट्विग्स है और गार्लिक है वो अच्छे से कंप्लीटली उसमें डिप हो जाए और उसे हमें गरम करना है। तो गरम उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, उसे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल धीमी आंच पे उसे गरम करना है। 20 मिनट तक लगभग गरम करने के बाद हम फ्लेम को बंद करेंगे और उस ऑयल को स्ट्रेन कर लेंगे और उस ऑयल को हमें इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, कोई भी कॉटन का स्वैब लेना है और जो भी इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे अप्लाई करना है। इसे हम दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है फंगस को किल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 4 रेमेडीज़ के बारे में तो बात कर ली, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने भी ज़रूरी है अगर फंगस की प्रॉब्लम आ गई है तो। तो उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि जो नाखून है, नेल्स है, उसे एकदम शॉर्ट रखें। दूसरा, हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखें और तीसरा कि जो भी फंगल इन्फेक्टेड एरिया है उसे कंप्लीटली ड्राई रखने की कोशिश करें क्योंकि फंगल ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे मॉइस्चर होता है। चौथा ये कि अगर फंगस टो नेल्स में है तो जो भी आप फुटवेयर इस्तेमाल करते हैं या सॉक्स इस्तेमाल करते हैं वो ब्रीदेबल हो और वहाँ पे मॉइस्चर डेवलप ना हो। पांचवा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट जो है वो ये कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि ये होम रेमेडीज इस्तेमाल करते करते एक समय आता है कि जो भी फंगल इन्फेक्शन है वो निकल जाता है, लेकिन अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो वापस से ग्रो कर जाता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये नहीं देखना कि मेरा अच्छे से ठीक हो गया है नेल इन्फेक्शन, आपको कंसिस्टेंटली ये होम रेमेडीज लंबे समय तक इस्तेमाल करनी है फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो भी, क्योंकि ये डीप रूटेड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होती है। उसे जड़ से हटाने के लिए इन रेमेडीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो कंडीशन है वो ख़राब हो गई है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो इसके लिए ओरल एंटी फंगल टैबलेट्स भी आती है जैसे कि फ्लूकोनाजोल। तो ये ट्रीटमेंट जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है कंपेयर टू होम रेमेडीज़। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन टैबलेट्स के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप होम रेमेडीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन अगर कंडीशन वर्स हो गई है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। आई होप कि आपको नेल फंगस से रिलेटेड ये रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि इस इन्फॉर्मेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें। और अगर आपको इन रेमेडीज से फ़ायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड,
बी हैप्पी। नमस्कारम।